नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल और मैं हूं आपके साथ काजल। खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक कार्यक्रम विकसित भारत विकसित गोवा 2047 के तहत 1330 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, गोवा सुंदर तटों, प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। देश विदेश के पर्यटकों का पसंदीदा गंतव्य गोवा ही है। गोवा के इस धरती ने कई महान संतों, कलाकारों, विद्वानों को जन्म दिया है। क्या कुछ कहा पीएम मोदी ने, डालें एक नजर। गोवा को यहाँ के सुंदर समुद्र तटों के लिए, प्राकृतिक सुंदरता के लिए हमारा गोवा जाना जाता है। देश विदेश के लाखों पर्यटकों का फेवरेट हॉलिडे डेस्टिनेशन गोवा ही है। किसी भी सीजन में यहां एक भारत श्रेष्ठ भारत को महसूस किया जा सकता है। इसके साथ ही गोवा की एक और पहचान भी है। गोवा की इस धरती ने कई महान संतों, मशहूर कलाकारों और विद्वानों को भी जन्म दिया है। आज मैं उन्हें भी याद करना चाहता हूं। संत सोयरोबनाथ आंबिये, आद्य नाटककार कृष्ण भट्ट बांधकर, सूरश्री केसरबाई केरकर, आचार्य धर्मानंद कौसंबी और रघुनाथ माशेलकर जैसी हस्तियों ने गोवा की पहचान को समृद्ध किया है। क्षेत्र और आबादी के लिहाज से भले ही छोटा है, लेकिन सामाजिक विविधता के मामले में हमारा गोवा बहुत बड़ा है। यहां अलग अलग समाज के लोग, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग एक साथ रहते हैं, अनेक पीढ़ियों से रहते हैं। इसलिए गोवा के यही लोग जब बार बार बीजेपी की सरकार चुनते हैं तो इसका संदेश पूरे देश को जाता है। बीजेपी का मंत्र सबका साथ सबका विकास का है। देश में कुछ दलों ने हमेशा डर फैलाने की, लोगों में झूठ फैलाने की राजनीति की है, लेकिन गोवा ने ऐसे दलों को करारा जवाब दिया है और बार बार दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अपनी न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने झारखंड के आदिवासी जनता से कहा, अपने शर्ट और शर्ट के पीछे मेड इन झारखंड लिखा देखिए और उसकी फैक्ट्री यहीं पर लगेगी। आदिवासियों की जमीन लूटने पर राहुल गांधी ने कही कई बातें। दो तीन चीजें झारखंड की जनता ने, झारखंड की जनता ने अलग अलग वर्गों ने मुझे बताई। अभी मैं आदिवासी गांव से आ रहा हूं। वहां पे हमने आदिवासी महिलाओं से बात की और उन्होंने हमें बताया कि पूरे झारखंड में, पूरे देश में आदिवासियों से उनकी जमीन छीनी जा रही है। किसी ना किसी बहाने से अंत में यह होता है, विकास का नाम लिया जाता है, सड़क बनाने का नाम लिया जाता है, मगर अंत में आदिवासी को पता लगता है कि उसकी जमीन
हड़प ली गई है या किसी एनजीओ को पकड़ा दी गई है या किसी अरबपति अदानी जैसे व्यक्ति को पकड़ाई दी गई। तो ये आदिवासियों का सबसे बड़ा मुद्दा है, उन पे केस लगा दिए जाते हैं। इसी अभी कुछ ही देर पहले एक एनजीओ की जमीन है, वहां पे आदिवासियों की जमीन छीन ली, उनको कॉम्पनसेशन तक नहीं दिया और उनकी जमीन लेकर एनजीओ में डाल दी। उन व्यक्तियों से मैं मिला, फिर अफसर से मिला। तो पहले अफसर मुझे कहते हैं देखिए ये तो ग्राम सभा की जमीन थी। तो फिर उन्होंने मुझे कागज दिखाया, जो व्यक्ति की जमीन गई उसने कागज दिखाया। तो फिर मैंने अफसर से कहा भैया ये आप बताओ ये क्या कागज फर्जी है क्या, ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है क्या? कहते हैं नहीं झूठ तो नहीं बोल रहा है। तो फिर मैंने बोला फिर ग्राम सभा की जमीन है नहीं, इसी की जमीन है। तो ये पूरे झारखंड में पूरे जहां भी आदिवासी लोग हैं वहां पे ये हो रहा है। हम एक कानून लाए थे, पैसा कानून था। दो कानून है, एक पैसा कानून, एक जमीन अधिकरण कानून। जमीन अधिकरण कानून में साफ लिखा गया है कि ग्राम सभा से बिना पूछे जमीन नहीं ली जा सकती, और अगर जमीन ली जाएगी भैया नारे मत लगाइए, अगर जमीन ली जाएगी तो मार्केट रेट से 4 गुना ज्यादा पैसा दिया जाएगा। और अगर मजे की बात सुनिए, अगर जमीन ली गई और 5 साल में उस जमीन का प्रयोग नहीं किया गया तो वो जमीन वापस दी जाएगी। अब झारखंड में लाखों एकड़ जमीन ली गई है, पिछली सरकार ने ली थी, लैंड बैंक बनाया, उसका कोई प्रयोग नहीं किया। तो यहां के आदिवासियों ने मुझे कहा, और सही कहा, कि 5 साल हो गए, ये जमीन अब वापस जानी चाहिए, हमें वापस मिलनी चाहिए, कि इसका कोई प्रयोग ही नहीं हुआ। तो ये एक आदिवासियों के सामने सबसे बड़ा मुद्दा है। बढ़ते हैं आगे। झारखंड विधानसभा विशेष सत्र के दूसरे दिन मुख्यमंत्री चंपई सोरेन सहित विधायक और मंत्री विधानसभा पहुंचे, वहीं विपक्ष भी पहुंची। विधानसभा में सत्ता पक्ष के विधायकों और विपक्षी विधायकों ने क्या कुछ कहा, डाले नजर। बस वही से बस बिल्कुल ठीक है दादा। ये जो बार बार सदन के अंदर में बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि पार्ट 2 है, तो आप भ्रष्टाचार की राह में भी पार्ट 2 मत बन जाइएगा, आगाह कर रहे हैं आप। पार्ट 2 का परिभाषित तो लोग को पता नहीं है। पार्ट 2 माने जो ये 5 साल के लिए बना था ना, जनादेश हेमंत बाबू के नेतृत्व में, और साजिश के तरह 4 साल के बाद ही उसको रुक गया। हमने उसी दिन भी कहा हेमंत बाबू को किसी तरह का आरोप नहीं। उसका बाद नेतृत्व परिवर्तन हुआ, तो क्या आप समझेगा, पाटवाने कहिए कि पट्टू कहिए। और हेमंत बाबू जो योजना बनाई, आइए आप लोग भी वाकिफ़ है, उस योजना को हमको पूरा करना है। दादा कैबिनेट का विस्तार कब तक हो जाएगा? जल्दी होगा, परसों हो जाएगा क्या? जल्दी हो जाएगा, आप लोग कोई चिंता नहीं करें। दादा कुछ पेड़ बदल भी है क्या? देखो, जिसका पास कोई मुद्दा नहीं रहता है तो उसी तरह का कोई एक ठो बात बोल के उसको टाइम बिताना है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हम भी सुन रहे, और भी लोग सुन रहे हैं। उनका पास कोई है मुद्दा, उनका मुद्दा भी हो चुका है। जांच तो करेंगे, जांच होना भी चाहिए, बट इसमें कितना टाइम टेकिंग लगेगा इस जांच में, और इसमें अगर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लग गया तो बहुत लोगों का भविष्य खतरे में है। कई मंत्री विधायक फंसेंगे इसमें, तो हो गया। जो कांग्रेस की विधायक दीपिका पांडे जी ने जिन शब्दों का प्रयोग किया, उससे वो न सिर्फ दलित समाज का अपमान है,
बल्कि तमाम जो नारी जाति है, नारी समाज है, उनका भी अपमान है। एक सभ्य समाज में इन प्रकार के शब्दों का उपयोग कोई कांग्रेस का नेता ही कर सकता है। सदन में कई ऐसे शब्द आए जो अमर्यादित, जैसे इरफान अंसारी ने देखिए, ये कांग्रेस का चरित्र है, यही तो कांग्रेस है जो मर्यादा को तार तार करती है। कभी दीपिका पांडे सिंह, कभी इरफान अंसारी, कभी कोई। तो झारखंड की जनता कांग्रेस के चाल, चरित्र, चेहरा और चिंतन को भली भांति समझ रही है। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में इन लोगों को माकूल जवाब मिलेगा। लगातार सर, पेपर लीक का जो मामला सामने आया था जेसीसी का, अब उसे ईडी जांच करने जा रही है। देखिए, मैं तो कह रहा हूं कि जो बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जब तक बड़े लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे, आखिर आज तक पेपर लीक हुए कम से कम 15 दिन बीत गए और आज तक FIR दर्ज नहीं हुआ, तो अब क्या कहेंगे इसको। सवाल उठता है कि कल मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस पर कार्रवाई करूंगा, लेकिन मैंने सदन के अंदर भी कहा कि दूध का रखवाली अगर बिल्ली करे तो न्याय कैसे मिलेगा। इसलिए मैंने CBI जांच की मांग की। ईडी जांच कर रही है, बहुत बढ़िया। यहाँ तो एक ट्रेंड चल गया है कि राज्य सरकार को FIR दर्ज नहीं करना है, राज्य सरकार को कोई काम नहीं करना है, सिर्फ घपला करना है, घोटाला करना है, पेपर लीक कराना है। और जो केंद्र शासित एजेंसी है वो जब इंटरवेन करती है तो ये लोग कहते हैं कि ईडी और CBI का डर केंद्र वाले दिखाते हैं। तो कई ऐसे उदाहरण हैं। प्रेम प्रकाश के खिलाफ जो AK-47 पकड़ा है, आज तक FIR नहीं हुआ। पूजा सिंघल का जो मामला मनरेगा घोटाला का खूंटी का था, आज तक FIR नहीं हुआ। अभी हाल में आपने साहबगंज DC का मामला सुना था, 8 लाख रुपया नगद पकड़ाया उनके घर से और प्रतिबंधित गोली पकड़ाई, कारतूस पकड़ाया, उस पर FIR नहीं हुआ। तो ये सरकार FIR करेगी नहीं। जो सरकार घपले और घोटाले में व्यस्त रही है, मस्त रही है, उसे न्याय की उम्मीद झारखंड की जनता कर नहीं सकती। देखिए, मैं विधानसभा अध्यक्ष जी से आग्रह करता हूं कि कम से कम ये जो विक्रमादित्य आयोग और जो इंक्वायरी रिपोर्ट की जो कॉपी है उसे तो सार्वजनिक करती। आज सदन के पटल पर आपने ले कर दिया और कॉपी किसी विधायक को दिया नहीं, तो आप क्या छिपाना चाहते हैं? ये हर विधायक जानना चाहते हैं कि आखिर आप उसमें विक्रमादित्य रिपोर्ट, जो भी आज रिपोर्ट की कॉपी सदन के पटल पर ले हुई, उसे जानने का अधिकार विधायकों को है कि नहीं है। तो माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी से आग्रह है कि उसकी कॉपी सार्वजनिक कराएं, ताकि देश और दुनिया को, झारखंड की जनता को पता चले कि कहाँ कहाँ अन्याय हुआ है। करिश्मा तो कैसी हो गई हो। अपने बयान में कहा कि इस पर सरकार गंभीर है, इस पर कुछ निर्णय लेगी, इस पर कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान आ चुका है। ईडी इस पर जांच करेगी। अब कौन जांच करेगा नहीं करेगा मुझे संज्ञान में नहीं है, लेकिन जो भी होगा अच्छा ही होगा। सदन में आज जिस तरीके से भाषाओं का मर्यादित लिखा गया कि कई ऐसे शब्द जिसको खासकर महामहिम राज्यपाल के धन्यवाद ज्ञापन पर सभी को बयान देना था, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, लेकिन सब कुल खानदान के लोग बात करने लगते हैं, कहाँ के बाद कहाँ, कहाँ के बाद कहाँ। अब क्या बोल गए हमारे माननीय भानु प्रताप शाही जी, कांग्रेस JMM RJD, उन्हीं को JMM कांग्रेस RJD ने पिताजी को बिना विधायक रहे मंत्री बनाए, फिर उनको मंत्री बनाए, वहाँ गए पूरा सिखा बने तोता तरह बोल रहे हैं। मंत्री जी, आपने तो शपथ ले लिया, लेकिन कैसे जो आपके जो पुरानी सरकार में जो सहयोगी थे उनको टेंशन है कि वो मंत्री, इन्हीं का टेंशन नहीं है, सही समय पर सब सही निर्णय होगा। बहुत जल्द। किस विभाग पर दिलचस्पी? सुबह में हो गया था। आ जाओ अमन, अरे ID तो निकाल के तो निकाल दो। अब ईडी जांच करेगी। हाँ, ईडी जांच कर रही है, अच्छा है। पैसे का लेन देन हुआ होगा तो उसकी जांच करेगी, देश भर में उसका दायरा है जांच करने का, इसलिए अच्छा है, स्वागत योग्य है। सर, आपने जो डॉक्टर की बैकडेट पे जो नियुक्ति हुई उसका मुद्दा उठाया, इस पर कि बन्ना गुप्ता ने, जो कि पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थे, उन्होंने भी ऑब्जेक्शन किया था। क्या कहेंगे, क्या लगता है आपको इसके पीछे? पिछले अब ये लगता है कि पहले से लेन देन करके इन लोगों ने डॉक्टरों का, 24 डॉक्टरों का, वो ट्रांसफ़र नहीं है, प्रतिनियुक्ति है। एक तो जब सरकार बदल जाती है, मंत्री बदल जाता है, तो सारी अधिसूचनाएं रुक जाती हैं।
अब मुख्यमंत्री सबके मंत्री हैं, मुख्यमंत्री ने उसको साइन किया है कि नहीं किया है। और जब मुख्यमंत्री का मामला जाएगा तो प्रतिनियुक्ति का नहीं होगा, ट्रांसफ़र का होगा, तबादला का होगा। तो कई तरह की उसमें गलतियां हैं और देखते हैं कि क्या करते हैं नए मुख्यमंत्री, क्या करते हैं उस पर। जो सरकार का जवाब सर आया राज्यपाल के अभिभाषण पर, क्या कहें? कोई जवाब नहीं था, रूटीन भाषण था। भाजपा में और कांग्रेस में जो आरोप प्रत्यारोप है उसी का एक हिस्सा था। मैंने केवल इतना ही, मुझे तो पूरा बोलने नहीं दिया स्पीकर साहब ने, मैंने केवल इतना ही कहा था कि आप लोग जो राजभवन पर आरोप लगा रहे हैं कि गिरफ्तारी में उनका भी हाथ है, तो मैंने कागज़ दिखाया, खुद हेमंत सोरेन का दस्तखत है उस पर, उन्होंने जो शर्तें हैं गिरफ्तारी की उस पर साइन किया है, पंचनामा बना है उस पर साइन किया है और हाथ से लिखा उन्होंने, हाथ से लिखित है कि हमको 5 बजे शाम को ही गिरफ्तारी की सूचना दे दी गई। बीच में मैं चला गया अपने मन से राजभवन, ईडी वालों ने कहा कि हम लोग रोकते रहे, ये राजभवन चले गए। और जब राजभवन में त्यागपत्र इन्होंने दिया तो उसमें भी इन्होंने लिखा है कि मैंने स्वेच्छा से त्यागपत्र दिया है। उसके बाद वहाँ ईडी के लोगों ने समझाया, बताया नियम कानून, तब वो उन लोगों के साथ गए, नहीं तो उसके बाद भी वो अपने घर पर ही जाने की जिद कर रहे थे। ये सारी चीज़ें लिखित में हैं, उसमें हेमंत जी का भी सिग्नेचर है, तो इसमें राज्यपाल कहाँ आते हैं, राजभवन कहाँ आता है। और कल जो पूरा तमाशा हुआ वो बिल्कुल अनुचित था। ठीक है सर। आपको तो मिठाई खिलाने से ये नई सरकार से आप कितनी खुश हैं? मंत्रिमंडल का विस्तार भी होगा। नई सरकार से बहुत उम्मीद है, जनता को उम्मीद है, पब्लिक को उम्मीद है, आप सबों को भी उम्मीद होगी। और जो भी हेमंत जी के द्वारा जो भी काम अब तक किया हुआ है या फिर कुछ काम अधूरा भी है, चुनाव भी आने वाला है और इस चुनाव से पहले सारे कामों को गति दे करके और हम लोग सब जनता के सामने फिर से चुनाव में जाने के लिए तैयार होंगे। मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, आप भी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, वो तो होना ही है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि बाबा का आशीर्वाद लगे, उनका आशीर्वाद के बिना तो कुछ नहीं होगा, यही बस उम्मीद है। आशीर्वाद मिल चुका है, मिला। क्या उम्मीद रख रही है, कौन सा विभाग मिलेगा? अब विभाग के लिए हम कुछ तय नहीं किए हैं, क्योंकि विभाग उनकी इच्छा है, हम उनका जो इच्छा है कि हम कौन सा विभाग पर खरे उतर सकेंगे, किस विभाग को अच्छे ढंग से हम चला पाएंगे, वो दिया जाएगा। वहीं राजकिशोर यादव की अध्यक्षता में नेपाल संसदीय समिति के 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस वक्त की बुलेटिन में सिर्फ इतना ही, जल्द होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।